मालेगांव न्यायालय के निकाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार के दोनों गाल पर थप्पड़ मारी है। गांधी परिवार, फिर वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनका एक ही मकसद रहा है, हिंदू को बदनाम करना, मुस्लिमों को खुश करना। और कांग्रेस तो इस हद तक अपनी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी सहानुभूति व्यक्त करती है। मालेगांव का ये नकली भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवादी है, ये सिद्ध करने के लिए नाटक किया गया था। आज ये सिद्ध हो चुका है। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति, हिंदू कभी आतंकी बन नहीं सकता। आज का निर्णय ये कांग्रेस और गांधी परिवार के भगवा आतंकवाद, ये देश का अपमान है, सिद्ध हो चुका है। आप कैसा देख रहे हैं इसको? आज क्या जिस प्रकार से अनेक वर्षों से मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं को दूर रखा जाता था और इस हद तक कि आप आतंकवादी हो, आज सिद्ध हो चुका है। हिंदू राष्ट्रीयत्व में मानता है, भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज है ही नहीं। साधुओं को बदनाम करने की साजिश थी। न्यायालय को आप क्या कैसा देख रहे हैं? मैं न्यायालय को धन्यवाद देता हूं और चिदम्बरम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश के हिंदुओं की माफी मांगे, ये मांग करता हूं। सुनियोजित षड्यंत्र था। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस चाह रही थी। दिग्विजय सिंह जी की मंशा थी, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मंशा थी, सोनिया गांधी जी की मंशा थी कि आतंकवादियों का जो ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है वो कैसे भी हट जाए और हिंदुओं को, भगवा को आतंकवादी करार दे दिया जाए। इस सोची साजिश और रचना के तहत उनने मालेगांव में हिंदू धार्मिक लोगों को फंसाया है और इसलिए आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है। दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो गया है। कांग्रेस की मानसिकता क्लियर हो गई है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है और हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर जबरन फंसाना चाहती थी। निश्चित रूप से अब कांग्रेस जवाब दे ना, माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदू आतंकवाद का जो लेप उसने हिंदुओं पर लगाया था, भगवा आतंकवाद का जो लेप लगाया था, कांग्रेस हिंदुस्तान के हिंदुओं से माफी मांगे कि किस तरह उनने हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। और आज कांग्रेस को जो है मुंह की खानी पड़ी है इस मामले में। न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो स्वागत योग्य। 17 साल पहले जो कांग्रेस ने सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नया टर्म कॉइन करने की कोशिश की थी, आज कांग्रेस के मुंह पर एनआईए के कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाया है। जो इतने सालों तक भारत पर आतंकी हमले होते आए हैं, पाकिस्तान के माध्यम से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, उनको कवर करने के लिए इन्होंने ये भगवा आतंकवाद, भगवा टेररिज्म सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, कांग्रेस ने इसके साथ हिंदुत्ववादी संगठनों को भी जोड़ने का काम किया, आरएसएस जैसे बड़े संगठनों को भी जोड़ने का काम किया। लेकिन आज 17 साल की प्रतीक्षा के बाद 17 साल इन्होंने उनको इतना टॉर्चर किया, जबरन कांग्रेस की सरकार ने इनसे स्टेटमेंट्स भी लिए, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज 2008 के बाद, आज 17 साल के बाद सभी लोगों को बाइज्जत बरी करने का काम एनआईए के कोर्ट के माध्यम से हुआ है। आपको लगता है कि एक जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी भगवा आतंकवाद का, उसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया? हाँ, भगवा आतंकवाद, देखो, जिन्होंने भगवा आतंकवाद ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, पी चिदम्बरम जी ने, उन्होंने ही 2 दिन पहले ये भी कहा था कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ, ये हमले के पीछे जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। क्या सबूत है वो पाकिस्तान से आए थे? मतलब इनडायरेक्टली उनको ये कहना था कि ये भारत में ही आतंकवादी थे या भारतीय लोगों को ये आतंकवादी कह रहे थे। ये भी सवाल मेरे को उनको पूछना है, कांग्रेस को पूछना है। तो ये अलग अलग नैरेटिव गढ़ने का काम, अपनी नाकामी का भी, आतंकवाद को खत्म करने की नाकामी, उसके पीछे छुपने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने भगवा आतंकवाद ये शब्द, नया नैरेटिव कॉइन करने की कोशिश 2008 में की थी। लेकिन हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता, ये परसों
हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह इन्होंने भी लोकसभा में कहा, तो आज जो सच है वो सच लोगों के सामने आया है। सबसे जो गृह मंत्री थे चिदम्बरम हो या सुशील कुमार शिंदे हो, जब क्या उन लोगों को माफी देश से मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को इन लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए जिनको 17 साल तक इन्होंने टॉर्चर किया, जबरन इनसे स्टेटमेंट्स लेने का काम किया। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को आतंकवादी कहने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया और अभी भी कह रहे, अभी भी बोल रहे। देखो, सच्चाई की जीत हो रही है। 17 साल से ये केस शुरू था, केस चालू था, तभी भी बहुत से आर्मी ऑफिसर ने बोला था कि एटीएस के दबाव के कारण हम लोगों ने बयान दिया था, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट हिंदू दहशतवाद ये नाम लेके लोगों में गलतफहमी घुमाने के लिए इसी तरह का कार्रवाई उन्होंने की थी। आज ये कार्रवाई सबसे झूठ थी, ये सबके सामने आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट के समय हमारे विरोधियों ने, सनातन विरोधियों ने, हिंदू विरोधियों ने साध्वी जी सहित कई पर आरोप लगाए। आज माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उसी समय भगवा आतंकवाद जैसी बातें भी कही गई। आज सबका उत्तर सबको मिल गया है, वो निर्दोष हैं, कोर्ट ने फैसला दे दिया। हमको समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हूं, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाब दे। उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से? तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं वहां जवाब दें, देश को जवाब दें, 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब दें कि क्यों भगवा आतंकी बताया, किस प्रूफ के साथ आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, किसने नैरेटिव सेट किया, कौन था, क्या मास्टरमाइंड था, क्यों भारत में 100 करोड़ हिंदुओं को भगवा आतंकी कहा गया। आज एनआईए कोर्ट ने साबित कर दिया। लेकिन वो 17 साल कौन लौटाएगा उन सारे लोगों को जिनको आरोपी बनाया गया था, झूठा आरोप। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने भी कल कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं होते, गृह मंत्री जी की बात कल उन्होंने सदन में कही और आज ये बात सच साबित हुई। हिंदू विचारधारा ही नहीं आतंकी, हिंदू तो शांति का प्रतीक है। वो कैसे किसी को मार सकता है, कैसे को बॉम्ब लगा सकता है, वो कैसे ब्लास्ट कर सकता है? तो ये बहुत दुखद है। अनलेस एंड अनटिल आई डोंट नो व्हाई दे। बट आपको लगता है सर कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी लगातार गढ़ी जा रही थी वो अब कम होगा? इतना बड़ा एक मैसेज आया नहीं, पहले तो पार्लियामेंट में इस पर जवाब मांगा जाएगा। पहले तो सदन में लोगों को जवाब देना है, देन विल टॉक, दे विल बी डेफिनेट। ऑफकोर्स हम पूरी हमारी पार्टी मांगेगी, जरूर मांगेगी। इन लोगों से पूछा जाएगा कि आप जवाब दीजिए क्यों भगवा आतंकी, क्या नैरेटिव, किसके बोलने पे ये साजिश रची गई। सबसे पहले मैं कर्नल पुरोहित जी को, साध्वी प्रज्ञा जी को और जो उसमें थे जिनको आरोपी बनाया गया था उनको मैं बधाई देता हूं। न्यायालय को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने न केवल कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा के साथ न्याय किया है, बल्कि इन्होंने पूरे हिंदू समाज के साथ न्याय किया है, आर्मी पर न्याय किया है, क्योंकि इन्होंने तो कर्नल पुरोहित जो सर्विंग कर्नल थे उनके ऊपर कहा कि ये उसमें आतंकवादी हैं। इन्होंने एक थ्योरी रचा भगवा आतंकवाद, और भगवा आतंकवाद के तहत ये मालेगांव में इन्होंने मूर्त रूप दिया इनको फंसा करके। और इतना ही नहीं, 26/11 हुआ था बॉम्बे में, 166 लोग मारे गए, 2 IPS ऑफिसर, 1 मेजर मारे गए, उसमें भी इन्होंने कसाब जिंदा पकड़ा गया। तो ये हालत इनका था। माननीय दिग्विजय सिंह, के रहमान साहब, AR अंतुले साहब, इन लोगों ने वहां भी भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची और कहा ये पाकिस्तान का नहीं, अरे ये तो RSS का हाथ है। अजीज बर्नी सहारा के उर्दू एडिटर थे, उनसे एक पुस्तक लिखवा डाली 26/11 RSS की साजिश, उसका विमोचन माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया, बड़े कांग्रेस नेताओं ने बॉम्बे में, दिल्ली में किया। तो ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी
या तार हुई है। इतना ही नहीं, इशरत जहां इनकाउंटर में उसमें मोदी जी को फंसाने किया, अमित शाह जी को फंसाने का प्रयास किया। और मिस्टर बेहरा जब गए इंट्रोगेशन में डेविड गिलानी और डेविड हेडली, तो उसने बताया इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी। और उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट दिया तो माननीय सुशील कुमार सिंधे जी गृह मंत्री होते थे, उन्होंने कहा रिपोर्ट को बदल दो, क्योंकि इनके भगवा आतंकवाद की वो धज्जियां उड़ा रहा था। जब वो नहीं माने तो उनको वापस केरला कैडर भेज दिया गया। तो आज इस निर्णय ने न केवल उन आरोपियों को, साथ भी कर्नल पुरोहित जी को, हिंदू समाज पर इन्होंने कलंक का जो आरोप लगाने का प्रयास किया वो तार हुआ है। फौज पर लगाया वो शर्मी कर्नल थे वो साफ हुआ है। तो इन कांग्रेसी नेताओं को और इनके शेष नेतृत्व को, मल्लिका खरगुंग जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, इन सबको देश से माफी मांगना चाहिए। ये देश के साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने देशद्रोह किया था। हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के नाम पर झूठी कहानियां रचकर कांग्रेस और उसके साथियों ने जिस प्रकार पिछले 2 दशक से हिंदू समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र किया था, आज वह षड्यंत्र तार हो गया है। चंद जिहादियों को बचाने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपमानित करोगे, संतों को जेल में डालोगे और संत परंपरा को अपमानित करोगे। हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता और इसी की सजा तुमको आज मिल रही है। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य अपराध है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मैं सभी कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं, वो हिंदू समाज से और संपूर्ण देश से माफी मांगे। इन्होंने केवल हिंदू समाज नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया में अपमानित किया है। केंद्र सरकार से हमारी अपील है, जो असली अपराधी हैं उनको सामने लाया जाए। इन अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र जिन्होंने किया था, ये भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को रचकर उनको भी कटघरे में खड़ा करने का समय आ गया है। ये काम जितना जल्दी होगा, इनके चेहरे पर जो नकाब लगा है वह नकाब दूर होगा और फिर कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा हिंदू समाज, हिंदू संतों और भारत को अपमानित करने।